हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैम्पियन ज़ैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद ज़ैद। और पिछली बार जैसा कि हमने आपको बताया था कि कौन कौन से रसग्रांट बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि स्थूलवाचन के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में आ सकते हैं। तो सबसे पहला स्थूलवाचन हम लोग का मोठे तसलेलिया मुलानो है। दूसरा स्थूलवाचन हम लोग का जाता अस्ताला है। और तीसरा स्थूलवाचन हम लोग का जगड़न कैक्टस है, जिसमें कैक्टस के बारे में बताया गया है। और चौथा स्थूलवाचन हम लोग का उत्पत्ति कोश है। तो ये चारों स्थूलवाचन में से कोई 3 स्थूलवाचन के 3 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे बोर्ड एग्ज़ाम में, और जिसमें से एक न प्रश्न आपका टीपा लिया होना फिक्स है। और जो भी आएगा सब आपका टेक्स्ट बुक से आएगा। टेक्स्ट बुक के पीछे के जो प्रश्न रहते हैं उसी में से आएगा। तो एक टीपा लिया आएगा और बाकी आपको 2 स्वामत आएंगे, जिसमें से आपको कोई 2 कृति सॉल्व करनी रहेगी। तो आप एक टीपा करेंगे और एक स्वामत करेंगे, क्योंकि टीपा लिया इजी पड़ता है एज़ कम्पेयर टू स्वामत। तो टीपा लिया में अगर आपको 2.5 मार्क्स मिल गए 3 में से, और स्वामत में आपको 2 मार्क्स मिल गए 3 में से, हो सकता है कि आप एग्ज़ाम में प्रेशर में स्वामत को थोड़ा भूल जाएं, तो खुद से बना के लिखेंगे तो 2.5 नहीं पर 2 तो मिल ही जाएंगे। तो 2, 2.5, 4.5 आपको मिल गए। क्योंकि स्थूलवाचन एक अलग विभाग है तो वो टोटल होके 5 हो जाएगा। तो आपको 5 मार्क्स स्थूलवाचन में आसानी से मिल जाएंगे। बस इस वीडियो को अंत तक देखें। तो सबसे पहले स्थूलवाचन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं बताता हूँ। स्थूलवाचन महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सबसे पहले टीपा लिया में आपको क्या क्या याद करना है? बार्क, होमी भाभा, सगवारो कैक्टस और उत्पत्ति कोशाचे कार्य। बस इतना ही आपको टीपा लिया में पढ़ना है। वैसे अगर आप उठाएंगे अपनी डाइजेस्ट या फिर मास्टर की या फिर जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी आप यूज़ करते हैं, टेक्स्ट बुक ही उठाएंगे तो आपको देख के ऐसा लगेगा कि अरे यार 16 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन में से कौन सा भी आ सकता है, बोर्ड में सब पढ़ना पड़ेगा। लेकिन नहीं दोस्तों, बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं वो चैप्टर से पूरी तरीके से रिलेटेड होते हैं। और अगर स्थूलवाचन के पीछे के जो हम क्वेश्चंस देखें तो उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसका दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। तो मोटे तसलेलिया मुलानो में से ये दोनों टीपा आने का चांस है, सगवारो कैक्टस पर टीपा। और उत्पत्ति कोश में सिर्फ यही एक मेन क्वेश्चन है दोस्तों, और कुछ नहीं। तो मोटे तसलेलिया मुलानो में से सिर्फ टीपा आएगा, स्वामत उसमें से आने का बिल्कुल भी चांस नहीं है। फिर आपका सगवारो कैक्टस, जगड़न कैक्टस लेसन में, उसमें से आपका स्वामत भी आ सकता है, टीपा भी आ सकता है। और जाता अस्ताला, इसमें से एक क्वेश्चन बोर्ड में ज़रूर आएगा दोस्तों, इसकी 100% गारंटी है। एक स्वामत इसमें से पक्का आएगा, क्योंकि पिछली बार बोर्ड का पेपर देखे तो बार का आया था पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन सूर्याची भूमिका, और तीसरा क्वेश्चन निसर्गा मोठा जादूगरा है। और अगर तीनों क्वेश्चन देखें तो ये तीनों क्वेश्चन हर चैप्टर का पहला है। इसका मतलब है कि बोर्ड ने पहला क्वेश्चन देख देख के बनाया है। और टीपा लिया जैसा कि आप लोग जानते हैं सिर्फ एक ही चैप्टर में है, तो उन्होंने उसी चैप्टर में से सिर्फ टीपा लिया। तो हो सकता है कि डॉक्टर होमी भाभा आपकी बार दे दे वो। अब स्वामद में देखते हैं कौन कौन सा मेन है। स्वामद में तुम्हाला समर लेली कवितेतील सूर्याची भूमिका स्पष्ट करा। ये भूमि लिख दिया है, यहाँ पे भूमिका आएगा। तो ये आपका मेन क्वेश्चन है दोस्तों, आ भी चुका है एक बार बोर्ड में, हो सकता है दोबारा आ जाए। और फिर ये स्वामद फिक्स है। और पणतीच्या उदाहरणातून कवितेत व्यक्त झालेला विचार स्पष्ट करा, ये स्वामत, ये दोनों स्वामत में से एक स्वामत बोर्ड में आना पक्का है दोस्तों। और फिर कभी कभी आपको बोर्ड में हो सकता है ऐसा पूछ ले, सूर्य और पणती दोनों की भूमिका स्पष्ट करा, तो उसमें आपको दोनों स्वामत को मिला करके लिखना होगा अच्छे से बना के। और फिर तीसरा जो मेन क्वेश्चन है वो निसर्गा मोठा जादूगरा है, ये जगड़न कैक्टस पार्ट से है। तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लें, एक बार आ भी चुका है। और थोड़े आशे पाण्यात कसे बढ़ावे यांचा नमूना कैक्टस, ये स्वामत। तो ये 4 स्वामत है आपका सिर्फ, और 4 टीपा है। मतलब टोटल सिर्फ आपको 8 क्वेश्चन याद करने हैं दोस्तों। 8 क्वेश्चन तो आप लोग आसानी से कर सकते हो। एक क्वेश्चन को अगर आपको आधा घंटा लगता है तो 4 घंटे में पूरी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपका कल बोर्ड एग्ज़ाम भी है तो भी आप लोग के पास आज का पूरा दिन है, 10 घंटे पूरे, जिसमें से आप 4 घंटा ये पढ़ सकते हो, 4 घंटा रसग्रहण पढ़ सकते हो, और बाकी 2 घंटा आप एक पेपर सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग करें। और फिर उसके बाद देखें आंसर्स अगर आपके पास नहीं होंगे, हो सकता है कि आपके पास डाइजेस्ट ना हो, तो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। हो सकता है कहीं पे
मिस प्रिंटिंग हुई हो, पर आप लोग उसे राइट कर सकते हैं, वैसे तो होने का चांस नहीं है। तो ये बार्क का आंसर है दोस्तों। इसी तरीके से आपको प्रेजेंट करना है पेपर में। फिर आता है हम लोग का डॉक्टर होमी भाभा का आंसर। उसके बाद हम लोग का है सगवारो कैक्टस का आंसर। ये आंसर थोड़ा बड़ा है दोस्तों, पर अगर आप लोग इसे अच्छे से समझ लेंगे तो आसानी से लिख पाएंगे। उसके बाद उस उत्पत्ति कोशाचे कार्य, ये साराव कृति पत्रिका 1 में आ चुका है दोस्तों, तो हो सकता है बोर्ड में आए। तो इसमें आपको ये 4 जो कार्य हैं ये याद रखने हैं दोस्तों। इन पे 2 मार्क्स है और आपने ये जो प्रेजेंट किया है उस पर 1 मार्क्स है, तो 3 मार्क्स इसी तरीके से आप लोग को हो सकता है मिल जाए। उसके बाद सूर्याची भूमिका, ये पहला स्वमत। स्वमत को आप लोग को दोस्तों इसी तरीके से प्रिपेयर करना है। सबसे पहले पाठ का परिचय देना है, फिर लेखक का परिचय देना है, फिर आपको स्वमत शुरू करना है। इस तरीके से आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद पणतीच्या उदाहरणातून व्यक्त झालेले विचार स्पष्ट करा, वो वाला क्वेश्चन, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। उसके बाद निसर्ग हा मोठा जादूगर आहे, ये आंसर थोड़ा छोटा है, इसको बड़ा करने के लिए आप लोग थोड़ा परिचय एक्स्ट्रा में दे सकते हैं, प्रस्तावना उसकी बड़ी कर सकते हैं। थोड़े से पानी कसे बढ़ावा याचे नमूना कैक्टस, ये वाला भी आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए। ये वाला आंसर है तो थोड़ा बड़ा, लेकिन अगर आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप इसे समझ लें। तो ये आंसर दोस्तों कैक्टस लेसन में से है, तो इसे भी आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लें। बस ये 8 क्वेश्चंस आपने अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो बोर्ड में आपको कोई 2 क्वेश्चंस पक्का मिल जाएंगे। मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ है, इन्हीं क्वेश्चंस को प्रिपेयर कीजिए, इन्हीं में से बोर्ड में आएगा, इसकी 100% गारंटी है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो वहाँ पे मैं आपको दूसरे सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंस भी दूंगा। तब तक के लिए